नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन पहले ही मैंने आपको सऊदी अरब के बारे में सूचना दी थी कि सऊदी अर्थव्यवस्था अपनी ज्यादा चालाकी के कारण घाटा उठा रही है और खुद 90% तक मालिकाना हक रखने वाली सऊदी अरब की कंपनी अरामको के मुनाफे में 40% की रिकॉर्ड गिरावट आई है। लेकिन आज की खबर एक और ऐसे देश के बारे में है जो सऊदी अरब के साथ मिलकर जून में अपना तेल उत्पादन इसलिए कम कर चुका था कि कम तेल उत्पादन करके तेल की कीमत बढ़ाएंगे और कमाई बढ़ा लेंगे। जी हाँ, भारत के मित्र रूस की ही बात कर रहा हूं मैं। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। लेकिन अब रूस ने भी अच्छे खासे अपने व्यापार को कम करके बिल्कुल वही किया है जैसे कोई कहता है कि आवेल मुझे मार। तो क्या है ये सारा माजरा, आपको बताता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत और चीन को सस्ते कच्चे तेल का ऑफर दिया, जिसे दोनों देशों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। भारत ने अपनी जरूरत के तेल का अच्छा खासा शेयर रूसी तेल को दे दिया, जिससे रूस ने 15-16 महीनों तक खूब कमाया और अपनी अर्थव्यवस्था को पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से बहुत हद तक बचा लिया। सोचा यह गया था कि युद्ध महीने 2 महीने चलेगा, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन युद्ध लंबा होता चला गया और पश्चिमी देशों ने इसे रूस को आर्थिक स्तर पर तोड़ देने का अच्छा अवसर माना, जिसके बाद युद्ध आज भी चल रहा है और कोई नहीं जानता कि ये कब तक चलेगा। लेकिन रूसी अर्थव्यवस्था को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि रूसी मुद्रा लगातार मजबूत होती गई और एक समय में जो 130 रूबल के बराबर $1 होता था, वो मजबूत होकर 50 के पास पहुंच गया। यहां तक कि युद्ध होते हुए भी रूसी मुद्रा रूबल डॉलर के सामने सबसे मजबूत मुद्रा बनकर उभरी। लेकिन फिर आया वो समय जब रूसी सरकार का दिमाग न जाने क्या करना चाह रहा था, क्योंकि अचानक से अच्छा खासा व्यापार होते होते रूस ने भारत को मिलने वाला डिस्काउंट को 70% से ज्यादा कम कर दिया। उसके बाद भारत ने यही तेल मैक्सिको, ईरान और उसके अलावा अमेरिका से लेना शुरू कर दिया। हालांकि रूस से तेल लेना बिल्कुल बंद नहीं किया है, लेकिन कम जरूर कर दिया है। और ये सब रूस ने तब किया जब भारत अपनी टोटल खरीद का लगभग 45% कच्चा तेल रूस से ले रहा था। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भारत के तेल खरीद कम करते ही रूसी मुद्रा नीचे गिरने लगी और अब खबर आ रही है कि जो रूबल मजबूत होकर $1 में 52 रूबल के बराबर था, अब 100 रूबल के बदले $1 मिलेगा। मतलब पहले के मुकाबले रूबल 100% गिर चुका है। अब आप पूछोगे कि क्या केवल यही एक कारण है रूसी मुद्रा के कमजोर होने का? तो नहीं, और भी कई कारण हैं। लेकिन भारत को सस्ता तेल देकर रूस अपनी मुद्रा को काफी हद तक कमजोर होने तक बचा सकता था, क्योंकि पश्चिमी देशों ने फरवरी में रूसी हीरे से जुड़े व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा रूसी कोयले पर भी बैन लग चुका है और अब तो रूस गेहूं निर्यात पर भी प्रतिबंध खुद से लगा चुका है। ऐसे में एक और कमाई का रास्ता वो खुद बंद कर चुका है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को ये पता ना हो कि मुद्रा जब कमजोर होती है तो देश पर उसका क्या असर होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी देश की मुद्रा कमजोर होती है तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर होता है। इसके अलावा आयात महंगा हो जाता है, जिससे देश में जरूरी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं और उसका सीधा असर लोगों पर पड़ता है। हालांकि मुद्रा के कमजोर होने से निर्यात सस्ते होते हैं और निर्यात बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका फायदा रूस को मिलना मुश्किल है, क्योंकि रूस से अधिकांश सामान निर्यात नहीं हो पा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रूस दोबारा सस्ते तेल का ऑफर भारत को देकर अपनी मुद्रा को मजबूत करता है या इसके लिए कोई और कदम उठाता है, क्योंकि जून में एक बार कच्चे तेल के उत्पादन में 1 लाख बैरल पर डे की कमी करके रूस पहले ही देख चुका है, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ था।